वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की सियासी, मौशी और सलामती की सूरत हाल पर गौर होगा। वफाकी काबीना के इजलास का 14 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया। कल तलब किए गए वफाकी काबीना के इजलास का 14 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। इजलास में मुल्क की सियासी, मौशी और सलामती सूरत हाल समेत बारिशों के बाद कराची शहर की सूरत हाल और बारिश से होने वाले नुकसान का जायजा लिया जाएगा। काबीना को मुल्क में हालिया सैलाब और तुगयानी से होने वाले नुकसान पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना को 60 मीट्रिक टन गंदम की दरामद और चीनी की दरामद पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। जबकि मागला रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन और इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिशावर और मुल्तान में बुलंद इमारतों की तामीर का मामला भी एजेंडे में शामिल है। काबीना की कमेटी बराए निजकारी के 21 अगस्त जबकि काबीना की कमेटी बराए सनअती इस्लाहात के 27 जुलाई और 13 अगस्त के फैसलों की तौसीह भी की जाएगी। पाकिस्तान पेट्रोलियम बोर्ड लिमिटेड के इंतखाब के लिए डायरेक्टर्स की नामजदगियों की मंजूरी भी दी जाएगी। मंशियात की दवाओं और तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल से मुतल्लिक मामले को काबीना के सामने पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना इजलास में मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का मेयार और वक्त का तयन भी किया जाएगा। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म कराची में नालों की सफाई, पानी की फराहमी और निकासी आब पैकेज भी पेश करेंगे। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट काबीना को काबीना मंजूरी के बगैर तकरीरों से मुतल्लिक आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से तलब करदा वफाकी काबीना के इजलास में नेपरा की सालाना रिपोर्ट 2018 और 2019 भी पेश की जाएगी। हसन रियाज, JNN, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। इस इजलास की तफसील जानते हैं नुमाइंदा JNN न्यूज़ शहजाद हसन मिर्जा की इस रिपोर्ट में। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। इस इजलास में वज़ीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर, वज़ीर बराए बहरी अमूर सैयद अली जैदी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, मुतल्लिका वज़ारतों के सेक्रेटरी साहिबान और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म को शहर कैद के मसाइल, पानी, सीवरेज, नालों की सफाई, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट के हवाले से अवाम को दरपेश मुश्किलात और इनके मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए मुजव्वज़ा कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कराची के मसाइल और पाकिस्तान माशी हब की तरक्याती ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर तश्कील दिया गया। वज़ीर आज़म ने कराची के मसाइल के हवाले से बात करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की है। कराची में साल साल से दरपेश अवामी मसाइल का हल अदारक है। अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। कराची के मसाइल के लिए और तरक्की के लिए वफाक अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने हदायत की कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से रवां हफ्ते कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल दी जाए ताकि इसकी बाकायदा मंजूरी और अमल दरामद पर काम शुरू किया जा सके। शहजाद हसन मिर्जा, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने 10 मुहर्रम हराम के मौके पर फ़िरका वारियत की आग भड़काने की कोशिश करने वाले शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि आशूरा को पुरअमन तरीके से मनाने पर कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। तहम बदकिस्मती से मुझे इत्तला मिली है कि कुछ अनासिर इस मौका पर फ़िरका वारियत की आग को भड़काने की कोशिश की है। ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिक पेट्रोलियम डिवीजन की भिजवाई गई समरियां वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्तरद कर दी। कीमतों में इजाफे को वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी से मशरूत किया गया था, जबकि नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होना था। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा JNN न्यूज़ उस्मान मुगल से। जी उस्मान, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे से मुतल्लिक 2 समरियाँ जो वज़ीर आज़म इमरान खान को जो वो पेश की गई थी, दोनों वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दोनों समरियाँ जो वो मुस्तरद कर दी गई हैं। और इमरान खान की जानिब से इजाफे से मुतल्लिक 2 समरियाँ जो वो ओगरा की जानिब से वजारत पेट्रोलियम को जो है वो अरसाल की गई थी। और पहली समरी के मुताबिक जो है वो पेट्रोल 3 रुपये 50 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल जो है वो 3 रुपये 75 पैसे और मट्टी का तेल 2 रुपये, जबकि लाइट डीजल जो वो 1 रुपये 60 पैसे फी लीटर जो है वो महंगा करने की सिफारिश की गई थी। जबकि दूसरी जो समरी थी, दूसरी समरी के मुताबिक जो वो पेट्रोल 8 रुपये, जबकि हाई स्पीड डीजल जो है वो 9 रुपये, मट्टी का तेल 4 रुपये, लाइट डीजल जो वो 4 रुपये महंगा करने की सिफारिश की गई थी। ओगरा ने दोनों समरियाँ जो है वो वजारत पेट्रोलियम डिवीजन को जो वो अरसाल की थी। और पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे से मुतल्लिक समरियों को जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के साथ जो है वो मशरूत किया गया था। दोनों समरियाँ जो वो वजारत पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को जो वो अरसाल की गई थी। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत के जो कीमतें थी उसमें इजाफे से मुतल्लिक दोनों समरियाँ जो वो मुस्तरद कर दी हैं। और
दोनों समरियों मुस्तरद होने के बाद जो है वो अब पेट्रोल जो है वो शहर बार के अंदर जो पुराने रेट थे 104 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर जो वो फ़रोख्त किया जा रहा था, उसी रेट पर जो वो दस्तियाब रहेगा। क्योंकि आज जो है वो अगर ये समरिया मंजूर हो जाती तो शहर बार में आज रात 12 बजे के बाद जो है वो नई कीमतों का जो वो इतलाक होता, लेकिन वज़ीर आज़म की जानिब से दोनों समरियाँ जो वो मुस्तरद कर दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे उस्मान मुगल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज का ट्वीट पाकिस्तान, स्वीडन और नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान, स्वीडन और नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत करता है। इस्लामोफोबिया के इस तरह के वाक़यात किसी भी मजहब की रूह के खिलाफ हैं। आज़ाद इजहार का मतलब मजहबी मुनाफरत नहीं होना चाहिए। आलमी अमन और खुशहाली के लिए मजहबी इक़्तिदाद का एहतराम यकीनी बनाना मुश्तरका जिम्मेदारी है। जनूबी वजीरिस्तान में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग से 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के सबब सिपाही सलीम, सूबेदार नदीम, लांस नायक मुसव्वर शहीद हो गए, जबकि दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 एहलकार जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए आर्मी मेडिकल सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में अद्वियात और आलात की खरीदारी में की गई करप्शन केस की समाअत हुई। अदालत ने दोनों सरकारी अफसरान की बरतरफी का फैसला बहाल करते हुए मजमूई तौर पर 3 करोड़ 54 लाख रुपए रिकवर करवाने का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अद्वियात और आलात की खरीदारी में की गई करप्शन केस की समाअत हुई। केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सरकारी अफसरान को जबरी रिटायर करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। महकमा सेहत ने दोनों अफसरान को नौकरी से बरतरफ करने, जबकि सर्विस ट्रिब्यूनल ने दोनों अफसरान को जबरी रिटायर करने का हुक्म दिया था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दोनों अफसरान ने अस्पताल का पैसा उठाकर बांट दिया। डॉक्टर मिसल ने 1 करोड़ 80 लाख जबकि स्टोर कीपर ने 1 करोड़ 74 लाख रुपए खुर्द बुर्द किए। डेरा इस्माइल खान दोनों सरकारी अफसरान की जागीर थी। दोनों सरकारी अफसरान ने मेडिसन और मेडिकल आलात की खरीदारी में रकम खुर्द बुर्द की। अदालत ने दोनों सरकारी अफसरान की नौकरी से बरतरफी का फैसला बहाल करते हुए करप्शन की रकम रिकवर करवाने का हुक्म जारी कर दिया। कैमरामैन नदीम तारिक के साथ मोहम्मद उस्मान मुगल, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में अपीलों की समाअत की दौरान हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि नवाज शरीफ अलील हैं और बैरून मुल्क ज़ेर इलाज हैं, इस्तिस्ना दिया जाए। अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 1 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। साबिक वज़ीर आज़म ने अपीलों की समाअत के मौके पर अपनी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नवाज शरीफ अलील और बैरून मुल्क ज़ेर इलाज हैं, जिसके बाइस समाअत के मौके पर पेश नहीं हो सकते। इस्तदा है कि इन्हें तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर करानी पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच कल दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में इदारों की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। कराची में बारिशों से नुकसानात और मुतल्लिका इदारों की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने हुकूमत सिंध के इदारे के MC, DMCs और कंट्रोलमेंट बोर्ड्स का फरीक बनाते हुए कहा कि इदारों का आपस में कोई राब्ता नहीं था, जिसके बायस लोगों का ज्यादा नुकसान हुआ। दरख्वास्त में कहा गया कि इदारों के नाकिस कारकर्दगी के बायस पूरा शहर तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ आपको बताते चलें, पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस पर बैलेट गनों से फायरिंग और आंसू गैस के इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बैलेट गनों के बेदरीग इस्तेमाल से मुबैना तौर पर दर्जनों कश्मीरी शदीद जख्मी हुए। मुतादिद अफराद की आंखों पर जख्म आए जो नाबीनापन का बाइस बन सकता है। भारतीय काबिज अफवाज 2010 से बैलेट गनों और मोहलिक कारतूसों का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में कश्मीरी शहीद और हजारों जख्मी हुए हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि खासतौर पर कश्मीरी नौजवानों को इस मौत पर मबनी मुहिम का शिकार बनाया जा रहा है। बैलेट गनों का इस्तेमाल इंसानी हकूक और ह्यूमैनिटेरियन लॉ
اجلاس کی سرہن خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی حکومت طاقت کے استعمال کے اقوام متحدہ کے بنیادی اصولوں اور قانون نافذ کرنے والے حکام کے بارے میں UN کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ BJP کی حکومت قابض افواج کے غیر قانونی اقدامات کی ذمہ دار ہے۔ سندھ میں مونسون بارشوں کا چھٹا اسپیل مکمل ہونے کے بعد محکمہ موسمیات کی جانب سے کی گئی پیشن گوئی کے مطابق سندھ میں 7واں اسپیل شروع ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ شہر قائد میں اب تک اگست کی بارش کا 89 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات نے 7ویں اسپیل میں مختلف مقامات پر کہیں ہلکی تو کہیں تیز اور موسلادھار بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے متعلقہ اداروں کو ایڈوائزری بھی جاری کر دی۔ مونسون ہوائیں مشرقی سندھ میں داخل ہو چکی ہیں۔ مونسون کا 7واں اسپیل پیر کی شب تک جاری رہے گا، جس کے نتیجے میں کراچی میں گرج چمک کے ساتھ آج بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب کراچی میں 5 روز پہلے ہونے والی بارش کے بعد کئی علاقوں میں بجلی تاحال بحال نہ ہو سکے۔ کلفٹن بلاک 8 میں بجلی کی مسلسل بندش پر علاقہ مکین سڑکوں پر آ گئے۔ احتجاج میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ مظاہرین نے سڑک بلاک کر دی۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ 5 روز سے شدید مشکلات کا شکار ہیں، بجلی فوری بحال کی جائے۔ اس وقت ہمارے نمائندے عدنان حیدر بری راولپنڈی میں کٹاریاں کے مقام پر موجود ہیں اور جڑواں شہروں میں سیلابی صورتحال اور انتظامیہ کی جانب سے مونسون کی بارشوں کے سلسلے میں جو انتظامات کیے گئے ہیں اس بارے میں جانتے ہیں۔ جی عدنان حیدر بری، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی میں اس وقت کٹاریاں پول پہ موجود ہوں اور چونکہ اس وقت جو موسم برسات ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ مونسون کی جو بارشیں ہیں وہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور جو انتظامیہ ہے ضلعی انتظامیہ اسلام آباد اور ضلعی انتظامیہ راولپنڈی، چونکہ میں اس وقت ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ اسلام آباد اور جو رائٹ سائڈ پہ راولپنڈی کا ایریا ہے، چونکہ دونوں جانب سے الرٹ جاری ہے۔ تو میں اس وقت جڑواں شہروں کی بات کر رہا ہوں کہ جڑواں شہروں میں اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے، جو مونسون کی بارشوں کی صورتحال ہے، اس میں انتہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی جانب سے اس وقت انتہائی الرٹ ہے اور دائیں بائیں کے اطراف کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ شدید الفاظ میں یا سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ نالا لے کے قریب نہ آئیں، کیونکہ بارشوں کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ راولپنڈی واسا انتظامیہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ الرٹ جاری ہے اور اس وقت تمام انتظامیہ جو ہے وہ جو موجودہ سیلابی صورتحال ہے نالا لوئیوں کی حوالے سے وہاں پہ موجود ہیں۔ اس وقت گوال منڈی کے مقام پہ بھی پانی کا ایک بہت بڑا ریلا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کٹاریاں پل سے بھی اس وقت پانی کا ایک بہت بڑا ریلا جا رہا ہے۔ میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ اس وقت کٹاریاں پل پہ ہم موجود ہیں اور یہاں پہ بھی پانی جو اپنے فلو کے ساتھ جا رہا ہے اور تقریباً 7 فٹ کی بلندی پہ اس وقت پانی جا رہا ہے، چونکہ جو نالا لئی کے قریب جو وہاں پہ جو بھینسوں والے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ نزدیک موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گوال منڈی، سوہان اور راولپنڈی کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں بھی اس وقت چونکہ موسم میں بارش لگی ہوئی ہے اور الرٹ بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ کی جانب سے ہے وہ تمام تر جو ہے وہ مزید انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ابھی مشینری یہاں پہ موجود ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد وہ بھی اپنے بہت سے علاقوں میں موجود ہیں، سوہان کے علاقے میں موجود ہیں، چونکہ وہاں پہ ایک بہت بڑا سیلابی ریلا پہنچ چکا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے اور لوگ اس وقت شدید پریشانی اور اضطرابی کیفیت سے جو دوچار ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جڑواں شہروں کی انتظامیہ ہے وہ بھی اپنا کام انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں اور جو دائیں بائیں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان سے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے جو الرٹ جاری کیے گئے، یہ کہا گیا ہے کہ چھوٹے معصوم بچوں کو، خواتین کو، بچیوں کو نالا لے کے قریب نہ آنے دیں تاکہ کسی قسم کا ایسا کوئی خطرناک حادثہ پیش نہ آ سکے۔ جی بہت شکریہ۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاک بحریہ کا کراچی اور بدین کے بارش سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ترجمان پاک بحریہ نے بتایا کہ پاک بحریہ کی ٹیموں نے سول انتظامیہ کے ساتھ بدین میں LBOD نہر کے شگاف کی مرمت اور مختلف مقامات سے نکاسی آب میں حصہ لیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے بارش متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل بھی کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بدین میں پاک بحریہ کے میڈیکل کیمپ میں مزید ڈاکٹرز اور طبی عملہ تعینات کر دیا گیا۔ پاک بحریہ کے موبائل میڈیکل کیمپ اور ٹیموں نے بدین کے مختلف علاقوں میں سینکڑوں افراد کو طبی امداد اور ادویات فراہم کی۔ کراچی میں کلفٹن اور ڈیفنس کے علاقوں میں میڈیکل ٹیموں نے گھروں میں محصور افراد کو طبی امداد فراہم کی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق سرجانی ٹاؤن، یارو خان گوٹ، یوسف گوٹ اور خمیسو گوٹ میں متاثرین میں مختلف اشیاء خورنوش کے پیکٹ بھی تقسیم کیے گئے۔
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वफाक सूबों पर हमले कर रहा है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी इकट्ठा होगा, लेकिन कराची के मसाइल सिर्फ एक हुकूमत के नहीं है। वफाकी सूबाई और बल्दियाती हुकूमत को मिलकर काम करना होगा। वफाकी सूबों पर हमले कर रहा है और सूबे जवाब दे रहा है। बारिश के दौरान डिफेंस के इलाके भी मुतासिर हुए हैं, लेकिन सियासत के बजाय मसाइल हल करने की जरूरत है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मरियम नवाज पार्टी की नायब सदर हैं, वो सियासत में अपना किरदार अदा करती रहेंगी। वफाकी वज़ीर शिबली फराज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। उसमें खरबों रुपए इन्होंने लिए, लेकिन आप देखें, आप अस्पताल देखें उनकी बुरी हालत, आप सड़कें देखें उनकी बुरी हालत, आप सिविल सिस्टम देखें उसकी बुरी हालत, आप वहां पे अमन व अमान को देखें उसकी बुरी हालत, आप स्कूलों को देख लें, घोष स्कूल बने हुए हैं, आप सेहत के उनको देख लें, न दवाइयाँ मिलती हैं वहां पे, न एम्बुलेंस मिलती है। और एक ऐसा उन्होंने निज़ाम बनाया है कि जिसमें कि उनके जो एक रहनुमा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो नासिर साहब, वो ये कह रहे थे कि कराची को 10 अरब डॉलर का पैसे मिल जाएं तो हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। हमारे पास हैं भी नहीं, अगर होते भी तो हम उनको ना देते। उसकी वजह ये है कि इन्होंने तो सीधा जाना था, उन्हीं बैंक अकाउंट्स में जाना था, इन पैसों ने तो जाना था इनके जो लीडर हैं उनकी जेबों में जाना था, और लीडरशिप उनकी गायब है। जब भी कोई मसला खड़ा होता है तो वो सियासी इंतकाम की बातें शुरू कर देते हैं। अब जो लेटेस्ट उनका ये था कि जो FATF पे जो बात की उन्होंने, तो वो तो हम कई दफा कह चुके हैं कि बुनियादी तौर पे ये FATF की आड़ में अपने लिए NRO लेना चाहते थे। इनके तमाम लीडरान ने कहा कि जी कौन मांग रहा है, उसमें नून की लीडरशिप भी शामिल थी, उसमें पीपल्स पार्टी की लीडर भी शामिल थी, कि जी कौन मांग रहा है और किस सूरत में मांग रहा है। तो वो जो ट्वीट की तो उससे बड़ी ज्यादा इनको तकलीफ हुई, जिसके वजह से ये काफी अपसेट हैं, क्योंकि इनकी जो असलियत थी वो हमने शेयर कर दी आवाम के साथ कि जी ये मांग रहे थे NRO और इस सूरत में मांग रहे थे NRO। और क्या होता है? यही होता है कि जी आप जो करप्शन की तशरीह है वो मेरे मुताबिक कर दें। करप्शन ये NRO ये होता है कि आप जो कानून है उसको इस तरह से बदल लें कि जिसने चोरी की है वो बिल्कुल बरी जिम्मा हो जाए, और 5 साल पहले चोरी की हो तो वो उसका हिसाब ना लिया जाए। तो ये तमाम तर चीजें जो कि वो मांग रहे हैं, आप अगर देखिए उन्होंने पाकिस्तान की पूरी सियासत को, पाकिस्तान की पूरी जो इस वक्त हमारे जो एक बजाय इसके कि वो मशवरा दें, बजाय इसके कि वो कुछ अपना प्रोग्राम लेके आए, उनकी नेगेटिव सियासत जिसमें कि कभी APC जो कि होनी नहीं है, अगर हुई भी तो एक बस अलामती सी होगी, उसमें कोई पोटेंशियल को नजर नहीं आता। एक दूसरे के खिलाफ इनकी बदनीयती है, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहता। एक और मोहतरमा है जो कि अभी कभी मोटरवे पे फिरती हैं तो वो उनको कुछ याद आता है, और जो दूसरे हैं वो बुनियादी तौर पे इस वक्त बिल्कुल उनका कोई एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा सिर्फ एक ही है कि ये जो इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस तरह से साबित कदमी से मुल्क को चला रहे हैं, मुश्किलात से निकाल रहे हैं, जिस हालत में पाकिस्तान मिला था उसके बाद जो भी हम पे इम्तिहानात आए, उसका अल्लाह ताला के फजल से बड़ी कामयाबी के साथ हम उससे निकले, और इंशाल्लाह और भी आगे निकलेंगे, और इंशाल्लाह उससे भी आगे हम जाएंगे। जबकि अपोजिशन का जो सबसे इस वक्त जो एक ऑब्जेक्टिव है वो है कि किसी ना किसी तरह से ये हुकूमत फेल हो जाए। उनको पाकिस्तान के अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो हमने देख लिया पिछले कितने बरसों में। उनका मकसद यही है कि किसी तरह से अपनी कोई जो कानून साजी है उसमें कोई ऐसी तब्दीलियां ले आए वो
جس سے کہ وہ ان کی بچت ہو جائے اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو ایک راستہ مل جائے، جس کو کہ ہم عام طور پہ NRO کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ دیکھیں عوام جو ہے اس وقت ایک بات پہ تو کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک مشکل وقت ہے، لیکن جو آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی، اور آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اکانومی دوبارہ سے متحرک ہو گئی ہے، اس کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں۔ اس کا امپیکٹ عوام پہ تھوڑا سا لیٹ جائے گا، لیکن جائے گا اور انقریب جائے گا، کیونکہ ہمارے جو حکمت عملی ہے اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے، اللہ کی برکت بھی شامل ہے، ہمارے لیڈر کی نیک نیتی بھی شامل ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہماری محنت تھوڑی تھی لیکن اللہ کا کرم زیادہ تھا کہ ہم اسلام آباد سے براہ راست آپ کو دکھا رہے تھے۔ وفاقی وزیر شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں نیگیٹو سیاست کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ جس حالت میں پاکستان ہماری حکومت کو ملا، ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں عوام کے بارے میں بالکل نہیں سوچتی، 5 سالوں میں یہ دیکھ لیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے براہ راست آپ کو دکھا رہے تھے، وفاقی وزیر شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے PTI حلیم عادل شیخ اور دیگر PTI رہنماؤں کے ہمراہ کرنگی کراسنگ کازوے پہنچے۔ حلیم عادل شیخ اور دیگر نے علاقے کا دورہ کیا، متاثرین سے ملاقاتیں کر کے تفصیلات معلوم کی۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز بارشوں کے باعث ملیر ندی میں طغیانی آنے سے درجنوں افراد لاپتہ ہیں۔ ابھی تک 12 موٹر سائیکلیں نکالی جا چکی ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو تلاش کر رہی ہیں جو لاپتہ ہیں۔ 5 منٹ کی ڈرائیو پر سید غنی کا گھر ہے، لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر مشیر اس وقت عوام میں نہیں ہے۔ ہم عوام کو یوں لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کشتیاں اور ڈرون کیمرے لا رہے ہیں تاکہ لاپتہ افراد کو پانی میں تلاش کیا جا سکے۔ شریک چیئرمین PPP آصف علی زرداری نے رکن قومی اسمبلی نواز یوسف تالپور سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ نواب یوسف تالپور نے شریک چیئرمین کو عمرکوٹ میں حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات پر بریفنگ دی۔ نواب یوسف تالپور نے تعلقہ جات کنڈری، بھٹورو، سمارو اور عمرکوٹ میں حالیہ طوفانی بارشوں سے ہونے والے نقصانات سے آصف علی زرداری کو آگاہ کیا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ حالیہ شدید بارشوں نے عمرکوٹ میں شدید تباہی مچائی، تقریباً 60% زرعی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے عوام اور کاشتکار شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ متاثرین کی مدد کے لیے کیمپ آفس قائم کیے۔ کیمپ آفس سے روزانہ کی بنیاد پر دکھی عوام کی داد رسی کی جا رہی ہے۔ اب تک ہزاروں متاثرہ افراد کو پکا پکایا کھانا فراہم کیا جا چکا ہے۔ تمام ضلع افسران کو متحرک کر دیا گیا۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروقت کار لایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے قمر زمان قائرہ کی پریس کانفرنس پر PTI رہنما خرم شیر زمان کا رد عمل۔ کہا کہ کراچی کے ڈوبنے کے بعد پیپلز پارٹی کے مداریوں نے سکھر میں تماشے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ قمر زمان قائرہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے خرم شیر زمان کا کہنا تھا کہ قمر زمان قائرہ اپنے ساتھ لاپتہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی سندھ لے آتے تو اچھا ہوتا۔ قائرہ صاحب صوبائی وزراء سے پوچھتے کہ سندھ کیوں ڈوبا اور سندھ کے لوگوں کی کیا مدد کی گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ FATF بل پاس کرانے کے لیے اپوزیشن نے حکومت سے NRO کی بھیک مانگی اور عوام نے دیکھا کہ اپوزیشن کی ذاتی مفادات ملکی مفادات سے بالاتر ہیں۔ سندھ حکومت کے پاس ایک بھی ریسکیو کا ادارہ موجود نہیں ہے، جبکہ وفاقی حکومت کے ادارے سندھ کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور اور راولپنڈی میں ڈگری پروگرامز میں داخلوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर और रावलपिंडी में डिग्री प्रोग्राम्स में ओपन मेरिट कोटा सेल्फ फाइनेंस सेल्फ सपोर्ट स्कीम और मखसूस नशिस्तों पर दाखिलों का आगाज कर दिया गया। इन डिग्री प्रोग्राम्स में आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स, डिजाइन, विजन कम्युनिकेशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, स्टॉमिक डिजाइन, म्यूजिकोलॉजी, फिल्म एंड टीवी कल्चरल स्टडी शामिल है, जबकि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स रावलपिंडी में आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स और डिजाइन शामिल है। NCA में दाखिले के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 सितंबर 2020 मुकर्रर की गई। दाखिले से मुताल्लिका मज़ीद तफसीलात NCA की वेबसाइट पर दस्तयाब है। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वन व्हीलिंग करने वाले मंचलों के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म हवा की नजर हो गया है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की जानिब से अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट पेश की जा रही है। खतरनाक करतब दिखाने वाले मंचलों की फुटेज JNN न्यूज ने हासिल कर ली। शहर भर में तैनात 170 एहलकारों समेत 3 DSPs भी मंचले नौजवानों को लगाम न डाल सके। रवाबाद शहर भर में ट्रैफिक हादसात में 50 से ज्यादा अफराद की जिंदगियों के चिरागुल हो गए। पुलिस, डॉल्फिन फोर्स और ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां कागजात तक महदूद हैं। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताते चले, T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 195 रन बनाए। मेजबान टीम ने 196 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 1 ओवर कबल 199 रन बनाकर पूरा कर लिया। मैनचेस्टर में खेले गए मैच में इंग्लिश टीम के कप्तान एन मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। दोनों टीमों के दरमियान खेला गया पहला T20 मैच बारिश की नजर हो गया और अब 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और यहाँ आपको बताएं कि चीन के रेस्टोरेंट की 2 मंजिला इमारत इस वक्त मुनहदम हो गई है, जब वहाँ एक 80 साल शख्स की सालगिरह मनाई जा रही थी। आलमी खबर इदारे के मुताबिक चीन के सूबे शंसी के एक 2 मंजिला रेस्टोरेंट में 100 से ज्यादा अफराद एक मामूल शख्स की सालगिरह की तकरीब के लिए मौजूद थे कि अचानक इमारत मुनहदम हो गई। फायर ब्रिगेड, मेडिकल सर्विसेज, पुलिस और रेस्क्यू इदारे के 700 से ज्यादा अफराद ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया, जिसके दौरान 29 लाशें बरामद हुई और 57 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हलाक और जख्मी होने वालों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इमारत के मलबे तले दबे 7 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ताहाल इमारत गिरने की वजूहात का तयन नहीं किया जा सका। माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसकी रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय फौज ने PLA पर LOAC पर इश्तियाल अंगेज नकलो हरकत करने का इल्जाम आयद कर दिया, जिसके बाद भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। लद्दाख के इलाके गुलवान में 15 जून को भारत और चीन के अफवाज के दरमियान झड़पों में भारतीय फौज के अफसरान समेत 20 फौजी मारे गए। गुज़िश्ता 3 माह से दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान कशीदगी को कम करने की कोशिश की जा रही है, ताहम ऊंट किस करवट बैठने का नाम ही नहीं ले रहा। अब भारत की जानिब से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाज़ा एक बार फिर सर उठाने लगा है। भारतीय फौज ने इल्जाम आयद किया है कि PLA ने 29 और 30 अगस्त की शब LOAC पर इश्तियाल अंगेज नकलो हरकत की, जिसे रोक दिया गया। भारतीय फौज का कहना है कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ब्रिगेड कमांडर्स तक की फ्लैग मीटिंग होगी। अमेरिकी रियासतों में समुद्री तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। समुद्री तूफान लारा से अब तक 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक टेक्सास और लुजियाना में 6,50,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने मुतासरा इलाके का दौरा भी किया, ताहम हालात ताहाल काफी से बेहतर हैं। 2005 की रियासत लुजियाना में आने वाला ये सबसे ताकतवर तूफान है। जब तूफान लुजियाना के साहिल से टकराया तो इसकी रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटे थी कि दरख्त उखड़ गई, जिनकी जद में आकर 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि एक शख्स समंदर में डूबकर हलाक हुआ। इस तरह मुख्तलिफ वाक़यात में 15 के करीब अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी कौमी तूफान मरकज ने वार्निंग जारी की है कि लारा तूफान मजीद अमरीकी रियासतों में तबाही मचा सकता है। पुलिस तशद्दुद से शहरियों की हलाकत पर कनाडा और अमेरिका भर में पुलिस को डिफंड करने के लिए एहतजाजी मुजाहरे जारी। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने अपना गुस्सा कनाडा के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म के मुजस्समे पर निकाल दिया।
खबर रसां इदारे के मुताबिक कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में जारी एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने मुल्क के पहले वज़ीर आज़म सर जॉन बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।